बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 21 का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है आइसोटोप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था बड़ी डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने ये स्टडी किया था कि हर एटम तीन तरह के पार्टिकल से मिलकर बनता है और वो तीन पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इन पार्टिकल्स में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंट्रल पार्ट, जिसे हमने न्यूक्लियस कहा था, वहां पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्लाउडी ऑर्बिट्स में कुछ इस तरह रिवॉल्व करता है। डियर स्टूडेंट, एटम का 99.9% स्पेस एम्प्टी होता है। जस्ट 0.1% स्पेस ऑक्युपाइड होता है बाय दीज पार्टिकल्स विच आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। डियर स्टूडेंट, आइसोटोप वर्ड का मीनिंग है सेम प्लेस। इसमें आइसो वर्ड स्टैंड करता है सेम के लिए और टोप का मतलब है प्लेस। इस सेम प्लेस का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा अगर आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सेम प्लेस किस सेंस में कहा गया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई भी एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एटम्स कैरी कर सकता है तो इससे मेरा क्या मतलब है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के तीन तरह के एटम्स होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ एटम्स है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूट्रियम और तीसरा है ट्रिटियम। इन तीन एटम्स के अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो इनमें आपको प्रोटॉन नंबर सेम नजर आ रहा है, लेकिन इन तीनों में न्यूट्रॉन का नंबर एक दूसरे से डिफरेंट है। आपका इसमें जो फर्स्ट एटम है प्रोटियम, उसमें सिंगल प्रोटॉन है और सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस प्रोटियम में न्यूट्रॉन का नंबर 0 है। सेकंड है ड्यूट्रियम, उसमें भी एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन है, यानी न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटियम से इसमें डिफरेंट है। थर्ड है ट्रिटियम, उसमें प्रोटॉन का नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर उसमें 2 है। इन तीनों में जो डिफरेंट चीज है वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और जो सेम चीज है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। सो जब भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एटम फॉर सेम एलिमेंट्स की बात होगी तो इससे मुराद ये होगा कि एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम हो सकते हैं और इनमें डिफरेंस है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि तीनों में न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है। सो हम यूं डिफाइन कर सकते हैं न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम mass number but different atomic mass number, they are called isotopes. So isotope में जो same का word है वो यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ कि वो एटम्स जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, उन एटम्स को आप आइसोटोप्स कहते हैं। और प्लेस का जो इसमें वर्ड यूज हुआ है वो इसलिए कि जब हम किसी भी एलिमेंट के इन एटम्स को पीरियोडिक टेबल में प्लेस करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्योंकि इन तीनों में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, सो ये पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस ऑक्युपाई करेंगे। सो पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस ऑक्युपाई करने की वजह से इन डिफरेंट एटम्स को कहा जाता है आइसोटोप्स। अब ये तो था कि पीरियोडिक टेबल में क्योंकि ये सेम प्लेस ऑक्युपाई करते हैं सो इन्हें आइसोटोप्स यानी सेम प्लेस वाले एटम्स कहा जाएगा। लेकिन अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज पर गौर करें तो इनकी फिजिकल और केमिकल दो तरह की प्रॉपर्टीज होंगी। अगर मैं इन तीन डिफरेंट एटम्स प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करूं तो केमिकल प्रॉपर्टीज इन तीनों एटम्स की सेम होगी। सो वी कैन से दे ऑल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज।
लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनमें आएगा इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनकी डेंसिटी, इनकी स्टेबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज तीनों एटम्स की एक दूसरे से डिफरेंट है। क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं तो आप कहेंगे कि दीज आर द एटम्स विच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मैंने ये कहा कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने को ऑब्जर्व करने के लिए आप प्रोटियम और ड्यूट्रियम का केमिकल रिएक्शन करवाकर देखें विद ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट, अगर मैं प्रोटियम प्लस ऑक्सीजन करूं तो हमें मिलेगा वाटर H2O, लेकिन इस वाटर को कहा जाता है सॉफ्ट वाटर। और हम सेकंड जो हमारा एटम था दैट वाज ड्यूट्रियम। अगर हम इस ड्यूट्रियम को ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन के थ्रू देखें तो ये भी केमिकली रिएक्ट होकर H2O यानी वाटर ही बनाएगा। लेकिन इन दोनों केमिकल रिएक्शंस में बनने वाला वाटर एक दूसरे से डिफरेंट है। फर्स्ट प्रोटियम के केस में जो वाटर बना उसे कहा जाता है सॉफ्ट वाटर, और जो सेकंड ड्यूट्रियम के केस में वाटर बना इसे कहा जाता है हेवी वाटर। दोनों में डिफरेंस है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों वाटर की एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सॉफ्ट वाटर को आप ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, इसे आप डिफरेंट वॉशिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट वाटर में डिटर्जेंट या सोप ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हेवी वाटर को आप ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्टमक इस हेवी वाटर को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। और दूसरा, इसी हेवी वाटर में अगर आप डिटर्जेंट डिसॉल्व करें या सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व करें तो भी इसमें वो डिसॉल्व प्रॉपरली नहीं होता। हेवी वाटर बेसिकली सॉफ्ट वाटर से ऑलमोस्ट 100 टाइम्स हेवियर होता है। सो आपने देखा कि किस तरह जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हमने ऑब्जर्व किए, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। इन 3 में से फर्स्ट 2 को हमने ऑब्जर्व किया कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे आर सेम, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तीनों की एक दूसरे से डिफरेंट है। इसमें जो फर्स्ट 2 हैं प्रोटियम एंड ड्यूट्रियम, ये दोनों डियर स्टूडेंट्स स्टेबल न्यूक्लियाई हैं, लेकिन जो थर्ड वन है ट्रिटियम वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। सो यहां तक हमें ये पता चला कि आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। इसी को आप दूसरी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम चार्ज नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। सो ये तो थे 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको दिखा रही हूं कार्बन के 3 डिफरेंट आइसोटोप्स। इसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज कार्बन 12 और सेकंड वन है कार्बन 13 और थर्ड वन है कार्बन 14। इन तीनों को अगर आप ऑब्जर्व करें तो अगेन इनमें प्रोटॉन नंबर तीनों में सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर तीनों का डिफरेंट है। कार्बन 12 में न्यूट्रॉन नंबर 6, प्रोटॉन नंबर 6। नेक्स्ट वन जो कार्बन 13 है उसमें प्रोटॉन नंबर अगेन 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर इसमें 7 है। कार्बन 14 में प्रोटॉन नंबर अगेन 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर इसमें 8 है। कार्बन 12 बहुत ज्यादा अमाउंट में नेचुरली यूनिवर्स में हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करता है और इसकी अमाउंट होती है 98%। यानी कार्बन 12 अगर 98% है तो कार्बन 13 और कार्बन 14 की अमाउंट 1% है। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स पॉसिबल हैं, और ये डिफरेंट क्यों है? बिकॉज इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज इन सब की सेम होती हैं। इसीलिए इन्हें जब पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया जाता है तो ये सब, चाहे क्लोरीन है या कार्बन है या हाइड्रोजन है या हीलियम है, इन सब के डिफरेंट आइसोटोप्स, क्योंकि इनमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम, प्रोटॉन नंबर सेम,
सो जब इन्हें पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया जाता है तो ये सारे डिफरेंट एटम सेम प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं, इसीलिए इन्हें आइसोटोप्स यानी सेम प्लेस कैरिंग एटम्स कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू आइसोटोप्स। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ को यूज करते हुए देखेंगे कि आप एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स को किस तरह सेपरेट करेंगे और इनके डिफरेंट पैरामीटर्स को कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे। बट ये हम सब कुछ ऑब्जर्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।